मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए। अपनी जीत के बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि वो युद्ध भड़काने नहीं बल्कि युद्ध रोकने आए हैं और उनके इस बयान से कयास लगाए जा रहे थे कि अगले कुछ ही दिनों में इजराइल और यूक्रेन युद्ध रुक सकता है। और इसको लेकर कतर की अगुवाई में युद्ध विराम पर बातचीत भी चल रही थी, लेकिन हमास के अड़ियल रवैये की वजह से कतर ने गाजा और लेबनान युद्ध को लेकर अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और हमास के अधिकारियों को कतर छोड़ने का आदेश भी दे दिया है। कतर का कहना है कि हमास बार बार युद्ध विराम में रोड़ा अटका रहा है। लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग अभी इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि कुर्सी संभालते ही इजराइल के नए रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने दो टूक कह दिया कि जब तक युद्ध के लक्ष्य हासिल नहीं कर लिए जाते तब तक लेबनान में सीजफायर नहीं होगा। ट्विटर पर अपनी एक पोस्ट में इजराइल के रक्षा मंत्री ने लिखा कि इजराइल की आक्रामक कार्रवाई हिजबुल्लाह की ताकत को कम करने के लिए जारी रहेगी और जीत का फल हासिल करेगी। कार्ड्स ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि जब तक हमारे लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते तब तक हम पूरी ताकत से हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। इजराइल ऐसे किसी भी समझौते पर राजी नहीं होगा जो स्वतंत्र रूप से उसे आतंकवाद को रोकने का अधिकार नहीं देता, जिसमें लेबनान में लक्ष्य को हासिल करना, हिजबुल्लाह का निशस्त्रीकरण और उसे लितानी नदी के पीछे धकेलना और उत्तर के लोगों को वापस उनके घरों में सुरक्षित लौटाना शामिल है। वहीं दूसरी तरफ कार्ड्स के इस ऐलान के बाद हिजबुल्लाह ने भी साफ कह दिया कि वो इजराइल के साथ लंबे युद्ध के लिए तैयार है। इसको लेकर हिजबुल्लाह के मीडिया अधिकारी मोहम्मद अफीफ ने ऐलान किया कि उन्हें इजराइल या किसी अन्य पक्ष से रचनात्मक युद्ध विराम का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। अफीफ ने कहा कि जंग के मैदान में जिन लड़ाकों ने मोर्चा संभाला है उनके पास पर्याप्त हथियार, उपकरण और लंबे युद्ध की सप्लाई है। इजराइल के साथ लंबे युद्ध के लिए हर स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى سدة الرئاسة وفي فترة شهرين قبل تسلمه الرئاسة بشكل قانوني ورسمي، ففي حراك كبير ما بين واشنطن وموسكو وطهران وعدد من العواصم، كلام كثير في الإعلام، مجموعة كثيرة من الأفكار والمبادرات السياسية، نسمع الكثير من الكلام، ولكن حتى الآن بحسب معلوماتي لم يصل إلى لبنان ولا إلينا أي شيء رسمي بهذا الخصوص। आपको बता दें कि हाल ही में इजराइल ने दावा किया था कि इजरायली हमलों की वजह से हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट हमलों की ताकत सिर्फ 20% रह गई है। लेकिन इजराइल के इस दावे को लेकर भी हिजबुल्लाह के मीडिया अधिकारी ने कहा कि हकीकत मैदान में साफ दिख रही है। हिजबुल्लाह तेल अवीव के उपनगरों और हाइफा में रॉकेट दाग रहा है। इसके अलावा कब्जे वाले गोलन और हाइफा के कई सैन्य अड्डों पर हिजबुल्लाह हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह के हमलों से पहले ये ठिकाने सुरक्षित माने जाते थे। मोहम्मद हफीफ ने हिजबुल्लाह की ताकत का एहसास कराते हुए ये भी कहा कि फतेह 110 मिसाइल को बेड़े में शामिल करना इस बात का सबूत है कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी कई तरह के हथियार हैं जो ज़रूरी प्रबंधन के आधार पर मैदान में उतारे जाएंगे। हफीफ ने आगे ये भी कहा कि 45 दिनों की खूनी लड़ाई में 5 सैन्य यूनिटें, 2 ब्रिगेड्स और 45,000 सैनिक लेबनान के गांव पर कब्जा करने में असफल रहे हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल एक बार फिर से 2006 के युद्ध की गलती दोहरा रहा है। मौजूदा युद्ध में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की ताकत और चुनौती की वजह से कोई लक्ष्य नहीं रखा और वो बिना किसी लक्ष्य के युद्ध में आगे बढ़ा जा रहा है और इसी वजह से हम इजराइल के साथ हर स्तर पर लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं, चाहे वो दक्षिणी फ्रंट हो या फिर आंतरिक फ्रंट। हम हर मोर्चे पर इजराइल से लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं।